एक बड़ी जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबोधित करेंगे। भीड़ आ रही है, बसों में भीड़ लाई जा रही है, तमाम प्राइवेट बसें यहाँ पे लगाई गई हैं, तमाम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें लगाई गई हैं। क्या हालात हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले जो प्राइवेट बसें लगी हुई हैं वो दिखाता हूँ, मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाऊँ, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे बसेस लगाई गई है। कोई ऐसी वैसी बसेस नहीं, वीआईपी स्कूल की बसेस लगाई गई हैं। देखिए, द मिलेनियम स्कूल लखनऊ का जाना माना स्कूल है, लखनऊ के महंगे स्कूलों में ये शुमार है। और उसके बगल में बस लगी हुई है, आपको दिखाऊंगा सीएमएस की, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, वो भी लखनऊ का बहुत मशहूर, बहुत जाना माना स्कूल है। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आपको स्कूल बसेस नज़र आ रही होंगी, प्राइवेट बसेस नज़र आ रही होंगी। और मैं सैकड़ों इसलिए कह रहा हूँ कि दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं, वहाँ तक स्कूल बसेस और प्राइवेट बसेस, ये देखिए प्राइवेट बसेस भी लगी हुई हैं, वो नज़र आ रही हैं। मतलब आप सोचिए कि हज़ारों बस यहाँ पर प्राइवेट और स्कूल की मिलाकर होंगी। अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों की कितनी संख्या इस रैली स्थल तक लोगों को लाने के लिए लगाई गई हैं। और पार्किंग जो है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस कितनी ज़्यादा संख्या में खड़ी हुई हैं। इतनी बसेस तो बड़े से बड़े रोडवेज स्टेशंस पर नहीं होती होगी। कोशिश करेंगे अंदर जाने की। ये देखिए, ये देखिए, आप बसेस की संख्या देखिएगा। अगर सूत्रों की माने तो बड़ी तादाद में हर प्रधान को, हर पार्षद को बसेस दे दी गई हैं। कोई टारगेट नहीं दिया गया है, बस बसेस दे दी गई हैं, आपको लाना ही लाना है, उसमें भीड़ आनी चाहिए। ये देखिए, मेरे पीछे बसेस की संख्या देखिए आप, ये देखिए, हज़ारों बसें यहाँ पे उत्तर प्रदेश परिवहन की खड़ी हुई हैं। ये देखिए पोस्टर जो बसों में लगा हुआ है, ये देखिए प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 25/12/2025। आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करी गई है और कितना पैसा खर्चा किया गया है। हज़ारों बसें उत्तर प्रदेश परिवहन की यहाँ पे लाई गई हैं। प्राइवेट बसेस, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, महंगे स्कूल हैं, उनकी बसेस यहाँ लगाई गई हैं। आप ये समझिए कि द मिलेनियम स्कूल जो है वो कोई आम स्कूल नहीं है, बहुत महंगा स्कूल है। उसकी बसेज एक एसी बसेज होती हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं। और सीएमएस की भी यही रूपरेखा है। सीएमएस भी बहुत माना जाना स्कूल है, बेहतरीन स्कूल है और लखनऊ के महंगे स्कूलों में वो शुमार है। ये देखिए उनकी बसेज आपको मैंने वहाँ पीछे दिखाई। ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो बसेज हैं उसकी पार्किंग बनाई गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाता चलूँ कितनी ज़्यादा बसेज हैं। मैं बहुत देर से चल रहा हूँ लेकिन बसेज आप मेरे पीछे देखिए। इस तरफ भी पार्किंग बनी हुई है, उस तरफ भी पार्किंग बनी हुई है। एक पार्किंग, मैंने दो पार्किंग दिखाई, एक प्राइवेट की और एक उत्तर प्रदेश परिवहन की। तो ये आप समझिए कि ऐसे कई पार्किंगें बनी हुई हैं। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पे भी लाइन से बसेस लगी हुई हैं, पार्किंग स्थल बने हुए हैं। तो प्राइवेट बसेस भी हैं उसमें, स्कूल और परिवहन विभाग की बसेस तो हैं ही हैं। देखिए मैं इतना लंबा चल के आया, कब से चल रहा हूँ आप देख रहे हैं। ये देखिए अभी मैं जितना चल के आया हूँ ना उससे और ज़्यादा दूर तक बसेस खड़ी हुई हैं। एक पार्क ये है, एक पार्क और उससे पीछे है, वहाँ पर बसेस खड़ी हुई हैं। हज़ारों बसें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की यहाँ लगाई गई हैं। तो आप सोचिए कि कैसी अव्यवस्था होगी इस वक्त उत्तर प्रदेश में। जो लोग सफ़र कर रहे होंगे, जो लोग बसों का इंतज़ार कर रहे होंगे, बस स्टेशन पहुँचे होंगे, अपने रोज़मर्रा के काम से निकल रहे होंगे और प्रदेश भर से हज़ारों बसें यहाँ आ गई हैं। तो आप ये सोचिए कि कितना
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, जिनको सफ़र करना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो, जितने भी यात्री होंगे उनको बड़ी कठिनाइयाँ हो रही होंगी, मैं ये मानता हूँ। देखिए बसेज़ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं और फिर ये पार्किंग स्थल में बसेज़ लगाई जा रही हैं। यहाँ पे ज़िम्मेदार जो हैं उनसे एक बार कोशिश करें, पूछें कि कितनी बसेज़ हैं यहाँ पे, कितनी व्यवस्था करी गई है बसेज़ खड़ी करने की। भैया कितनी बसेज़ होंगी लगभग? वो पार्किंग के हिसाब से अलाउटमेंट दी गई है बसों नहीं, को। कितनी बसेज़ को अलाउ करा गया है यहाँ पे खड़ी करने को? यहाँ पर 400-500 बसें कुछ बसें हैं। हरदोई डिपो, हरदोई रीजन से 500 बसें आई हैं यहाँ पे 500 बसेज़ होंगी, मुझे तो और ज़्यादा लग रही हैं संख्या। और बाकी के पार्किंग, हर जिला का पार्किंग अलग है। हर ज़िले की पार्किंग, मतलब हरदोई ज़िले की पार्किंग ये दी गई है। ये हरदोई रीजन की पार्किंग है। अब हरदोई रीजन की पार्किंग है जी। 500 बसों की यहाँ पे समथिंग होगी। हरदोई से आप ये सोचिए कि ये हरदोई ज़िले की, मतलब हर ज़िले की अलग अलग। हर जिले की अलग है। ओके, आप ये समझिए 500 बसें की पार्किंग है और हरदोई ज़िले की पार्किंग है ये, और 500 बसें जो हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं सिर्फ हरदोई ज़िले की, और अलग अलग ज़िलों की पार्किंग बनाई गई है। देखिए पिछली पार्किंग जो मैंने दिखाई थी वो हरदोई ज़िले की थी और ये लखनऊ ज़िले की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश परिवहन की बसेस खड़ी हुई हैं। पूरी व्यवस्था कर ली गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएँ तो उनको भीड़ दिखे, उनको जो मजमा है पूरा वो भरा हुआ दिखे। इसके लिए बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, और जिसके मद्देनज़र ये जो आप उत्तर प्रदेश परिवहन की बसेस देख रहे हैं वो आप देखिए मेरे पीछे, आपकी जहाँ तक नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको उत्तर प्रदेश परिवहन की बसेस दिखेंगी। अलग अलग ज़िलों को जगह अलॉट करी गई है, जैसे कि हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ और तमाम जो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी अलग अलग पार्किंग अलॉट करी गई है। ये आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे आपको बसेस नज़र आ रही होंगी उसमें लोगों को लाया जा रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पे बड़ा मजमा जुटाने का प्रयास करा जा रहा है। ये लंच वितरण करा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं अलग अलग ज़िलों से उनको यहाँ पे लंच दिया जा रहा है। और देखिए भीड़ है, लोग आ रहे हैं, हालांकि लंबा सफ़र करके आ रहे हैं। पूरा इंतज़ाम यहाँ पे करा गया है, पानी और लंच का इंतज़ाम देख सकते हैं, यहाँ पे लंच आ रहा है। भैया क्या कुछ है डब्बे में, लंच में क्या क्या है? लंच में अभी मैंने देखा सूखी सब्जी, अचार है, मिठाई है, हाँ। पूड़ी है, हाँ। ये सब है। अच्छा इंतजाम है, बेहतरीन। हाँ। हमारे मोदी जी के लिए जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम है, अच्छा सा इंतज़ाम करे गए हैं। देखिए सूखी सब्जी है, मीठा है, अचार है, 4 पूड़ी है, और मोदी जी के लिए जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था करी गई है। सर कैसा नाम नोट किया जा रहा है? ये यहाँ पे बस प्रभारी बने हुए हैं जिनका हमें तो सीट मिली हुई है। 50 लोगों की यहाँ पे मिली है। काउंटर बने हुए हैं अलग अलग, उनको लंच पैकेट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। 57 के लंच पैकेट है और वाटर बॉटल है। अच्छा, ये ड्राइवर्स के लिए है, कंडक्टर्स के लिए? ये सभी के लिए सभी के लिए जी जी। जो लोग बस में आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे लंच की व्यवस्था करी जा रही है। पानियों की बोतल आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लंच के बड़े बड़े डब्बे आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रदेश भर से या मैं ये कहूँ देश भर से यहाँ पे आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जिसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं, उसके मद्देनज़र यहाँ पे आज लाखों का मजमा जुटने वाला है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी तैयारियां करी हैं। प्राइवेट बसेस लगाई हैं, स्कूल बसेस लगाई हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन की बसेस लगाई हैं। हज़ारों बसें जो हैं वो मुझे दिख रही हैं और प्रेरणा स्थल कुछ ही दूरी पर है। उनको जो लोग यहाँ बसों से आ रहे हैं उनको यहाँ से पैदल ही सफ़र तय करना पड़ रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र भी बहुत चाक चौबंद बरती गई है। जो रास्ते सीतापुर रोड से इस ओर आते हैं, हालांकि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की ओर आते हैं, वसंत कुंज की तरफ आते हैं, वहाँ पे बड़ी चाक चौबंद बरती जा रही है। जिनके पास कार पास है, जिनके पास पास है, उन्हीं को उस रास्ते पे सफ़र तय करने दिया जा रहा है। हालांकि अगर आपके पास पास नहीं है तो आप घूम घाम के आइए, दुबग्गा की तरफ से आइए, लेकिन सीतापुर रोड की तरफ से अगर आप आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। चाहे आप कहीं पे भी जाना चाहते हो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, दुबग्गा की तरफ से इसलिए एंट्री लोगों को मिल रही है
क्योंकि यहाँ से बसें आ रही हैं, यहाँ से आम जनता के आने का इंतज़ाम किया गया है और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम करे गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी आपको नज़र आएंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ का जो व्यवस्था है उसकी चाक चौबंद के ऊपर आए, यहाँ पे मुआयना करा और पूरी जो इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और तमाम जो जिम्मेदार थे उन्होंने अपने सामने तैयार की। किसी भी तरह की कोई भी असुविधा आने वाले लोगों को ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। अब चलते हैं प्रेरणा स्थल की ओर और क्या कुछ वहाँ का नज़ारा है देखने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने आ रहे हैं और यही वो मुख्य द्वार है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंट्री करेंगे और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ आने का सिलसिला जारी है। प्रदेश भर की जो उत्तर प्रदेश परिवहन की जो बसेस हैं वो अलॉट कर दी गई हैं इस प्रेरणा स्थल पे लोगों को लाने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश परिवहन की हज़ारों बसों को लखनऊ से अटैच कर दिया गया है, इस प्रेरणा स्थल तक लोगों को लाने के लिए लगा दिया गया है और हज़ारों की संख्या में स्कूल बसेस और प्राइवेट बसेस भी यहाँ पे लगाई गई हैं। हालांकि जो अभी समस्याएं आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो ये पता चल रहा है कि जो प्रदेश भर के लोग हैं जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले का सफ़र करना चाहते हैं या जो रोज़मर्रा के एतबार से दूसरे ज़िलों पे जाते हैं काम करने, उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बसेस जो हैं वो शॉर्ट पड़ गई हैं, बसेस की संख्या कम हो गई है। इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आप देखिए लोग जो हैं वो लगातार आते जा रहे हैं। खुद एडीसीपी जो हैं वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, माइक लेके लोगों को जो जिस ज़िले से आ रहा है उस ज़िले की गेट से एंट्रेंस करने को कह रहे हैं। और यहाँ पे जो गेट बने हुए हैं, जो गेट दिख रहे हैं आपको, वो अलग अलग ज़िलों को डिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे गेट नंबर 2 है, यहाँ पे जो लखनऊ वासी हैं वो इस गेट से जाएंगे। जो दूसरा गेट होगा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वो अलग अलग ज़िलों को डिफ़ाइन कर दिया गया है। अलग अलग ज़िलों को उस गेट से एंट्री दी जा रही है। बड़ी व्यवस्था के इंतज़ाम के मद्देनज़र यहाँ पे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतज़ाम करा गया है। देख सकते हैं आप पुलिस के जवान, पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। आरएएफ, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, आरएएफ और सीआरपी के जो जवान हैं वो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे। किसी तरीके की कोई असुविधा यहाँ आने वाले लोगों को ना हो, इसका भी बाखूबी ख्याल रखा जा रहा है। और अभी अंदर चलते हैं, अंदर के क्या कुछ नज़ारे हैं, क्या कुछ हालात हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के अंदर आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं और इसका लोकार्पण करेंगे। ये वही 3 महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और सबसे पहले जो प्रतिमा आपको नज़र आ रही होगी वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। फिर उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप देख सकते हैं ये 3 प्रतिमाएं आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होंगी और जो हालात हैं यहाँ के वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं पहुँच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो इंतज़ाम करे हैं इन कार्यकर्ताओं को यहाँ तक लाने के लिए, जो बंदोबस्त करे हैं वो भी हमने आपको दिखाए। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और इस स्थल का, इस प्रेरणा स्थल का, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। 230 करोड़ की लागत से ये प्रेरणा स्थल बना है। 65 एकड़ के क्षेत्रफल में ये प्रेरणा स्थल फैला हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ माहौल है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सामने आप मेरे पीछे अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो प्रतिमाएं हैं 65 फीट ऊंची, वो आपको नज़र आ रही होंगी। और वो मंच है सामने, उस मंच की ओर भी मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। और 2 लाख से ज़्यादा की क्षमता वाला ये प्रेरणा स्थल, आप देखिए कुछ ही देर में इसका उद्घाटन हो जाएगा, इसका लोकार्पण हो जाएगा। ये देखिए बड़ा इंतज़ाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है और
कितना पैसा खर्च किया गया है इस कार्यक्रम को करने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश भर के हज़ारों बसों को, उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों को यहाँ लगाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को दी गई और उसके बाद प्राइवेट स्कूल बसेस को, प्राइवेट बसेस को यहाँ पे अटैच करा गया है। आप ये सोचिए, उत्तर प्रदेश के तमाम प्रधानों, तमाम पार्षदों को जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी ये दी गई है कि आप इन बसों को भर के लाइए, उनको बसें अलॉट कर दी गई हैं और आप उसको भर भर के लाइए। ये देखिए, ये वो स्थान है, ये वो मंच सजा हुआ है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर इन आई हुई जनता को संबोधित करेंगे और एक ऐतिहासिक जो क्षण होगा वो यहाँ पे कैद किया जाएगा। ये देखिए, ये वही स्थान है, ये वही स्टेज है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे।